गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, पानी का बुलबुला फट चुका है कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है, उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हमने देखा। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की आईएसआई क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज से नीचे बात नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी। हमने शौकत तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये तरीन फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको ना, क्या दिक्कत है? वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ी ना लड़ रही है। जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था। मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया की इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूँ, इसीलिए नहीं कहते, भतीजे है ना उनके, भतीजे है ना। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जब नाम लिखा जाता है ऑफिशियल किसी डॉक्यूमेंट पे, तो इमरान अहमद खान नियाजी लिखा जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे क्रिकेट की बात करें, वहां की बात करें, इमरान खान नहीं बोलते थे वो, मतलब वो पूरा नाम नहीं बोलते थे। वो तो हमने उनको नियाजी साहब बोलना शुरू किया, तो अब फिर आपने भी पकड़ लिया, अच्छी बात है। देखिए पूरा नाम लिखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरा नाम लिखना चाहिए। तो चीमा साहब ये जब इतनी चीजें होती, एक अलग मुल्क कट के बनता है, एट्रोसिटीज होती, खुलेआम शोषण होता है, खुलेआम उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, और वो भी मुसलमान थे बाय द वे, वहां भी मुसलमान थे। बट इंसिडेंटली एक और रिपोर्ट आई है कि उसमें जो उसमें पीड़ित थे, मैक्स मेजॉरिटी ऑफ देम वेर हिंदूज। मतलब अगर हम रेशो निकालें कि अगर 100 लोग मारे गए, तो ये आप रिपोर्ट्स हैं कि 50 से ज्यादा तो उसमें हिंदूज थे। चलिए वो भी हमें मसला नहीं रखते। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको, बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, यूएस में 2 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक इंडियन ओरिजिन का, उसके रूट्स इंडियन, एक कोकेशन है, वो इसको वहां के सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस पर एक अधिवेशन, एक बिल लाना चाहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो कुछ मसला हो नहीं होना चाहिए, अगर किया तो सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। देखिए पता सबको है। अभी बांग्लादेश के एक मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, यार अजीब विडंबना है, 51 साल हो गए, 50 साल हो गए, दुनिया में रवांडा की बात होती है, दुनिया में हिटलर की बात होती है, पर ये जो किया पाकिस्तान आर्मी ने हमारे साथ, ये बात नहीं होती। और ये कहता बांग्लादेश, हम नहीं कहते। अब आप इसमें इंडियन गवर्नमेंट को कहां तार जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे? देखिए हमने अपने पार्लियामेंट में तो अधिवेशन लाया नहीं, ना हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अधिवेशन लाया। इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं। अब देखिए, अब उसी लॉजिक से जाऊं चीमा साहब, तो कल को ऋषि सुनाक जो पूरा चांस से फिर से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बोलेंगे यार हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है ना, मतलब ओरिजिनल रूट्स इंडियन है बट ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। तो वैसे ही कल को देखिए, इंडिया जैसे वैसे कल को कोई चीज होती है, ठीक है अच्छी बात है, इंडियन और रूट्स है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया ने उसमें बिल्कुल हमारा रोल था, अच्छे खुले आम रोल किया, दुनिया को छुपाते हुए कोई कैंप खोल के मुक्ति वाहिनी वालों को ट्रेनिंग नहीं दी, बिल्कुल बाकायदा आर्मी ने लड़ी भाई साहब, और आपकी आर्मी थी सामने। मतलब वो जंगल वॉरफेयर नहीं था, गुरेला वॉरफेयर नहीं था, वो पठानी सूट में नहीं गया था कोई लड़ने, बिल्कुल आमने सामने फौजें लड़ी थी, और जो फौज जीती, रिजल्ट आपके सामने, दैट्स ऑल हिस्ट्री। जी अच्छा, सुमित भाई अभी आपने बात की कि हाँ भाई हमारी इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों को मुक्ति बहनियों को ट्रेनिंग दी और वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़े। नहीं तो नहीं आप जी बताइए। ये बात की नाम तो नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए, क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। तो अगर लेट्स से कोई आर्मी किसी इंडियन ग्रुप को, इंडियन के किसी तबके को ट्रेनिंग दे कि वो इंडिया के खिलाफ लड़े, तो फिर ये ठीक करेगा क्योंकि आपने ये किया हुआ है? जी मैं बता रहा था, मैंने बोला था आपको, देखिए मुक्ति वाहिनी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ी, कहीं उनको जंगलों में ट्रेनिंग नहीं दी, कोई पठानी सूट और कलाशनिकोव तांग के नहीं गए थे, वर्दी में गए थे बाकायदा चीमा साहब। और जो सरेंडर भी हुआ वो वर्दी में हुआ था। आपके साथ पास तो फोटो होगी, नहीं तो अभी इंटरनेट से निकाल के दिखाता हूँ, तो हर जगह खैर वो फोटो लगी है, नियाजी साहब और जगजीत सिंह अरोड़ा, अरोड़ा साहब के, जनरल अरोड़ा के सामने वो सरेंडर कर रहे थे। तो ये आर्मी ने आर्मी को सरेंडर किया था। वी फॉट शोल्डर एंड शोल्डर विद मुक्ति वाहिनी, we did not train them, we did not arm them, but we fought shoulder and shoulder with them.
हमने वो, और इंडियन आर्मी वहां पठानी सूट और वो पहन के नहीं गई थी, शलवार और वो पहन के नहीं गई थी, वो गई थी बाकायदा फौज की यूनिफॉर्म में। इंडिया का हाथ खुलेआम था, एक्सप्लिसिट सा, सबने देखा, दुनिया को पता है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। और जो सबसे बड़ा सरेंडर है जिसकी आप बात गोल कर गए, वो भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, 93,000 लोगों के साथ। आज तक इस धरती पे, इस अर्थ पे, देयर हैज नॉट बीन अ मोर kind of a bigger or a humiliating military surrender with 93,000 people. We were hardly even 9-10,000 troops on the ground. ये भी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है चीमा साहब। तो अब इसके आसपास जो हुआ, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, मैं ये नहीं देखे, जंगें होती हैं, शिकस्त होती है, फतह होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम जी। आप तो कहते हैं 1962 में आप चीन से हारे, कहते हैं भाई ये कौन सी बात है, हम कहते हैं भाई हमारा सरेंडर हुआ, सो व्हाट, ये लाइफ है, जिंदगी है। मैंने तो एक सिंपल प्रिंसिपल सा क्वेश्चन मैं करता हूँ जी, कि अगर कोई फौज, कोई मुल्क भारत के किसी फैक्शन को ट्रेनिंग दे, वो इंडियन फौज से लड़े और बगावत करें, तो आप उसको ठीक जायज करार देंगे, जिस तरह के आपने बांग्लादेश में किया? देखिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ चीमा साहब, ना हमने ट्रेनिंग दी, ना हमने उनको यहाँ लाया, नहीं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। अगर मान लीजिए किसी और आर्मी को, कोई भी XYZ आर्मी है, अगर उसको उतना शौक है, वो आए ना मैदान में। हम तो वर्दी पहन के मैदान में गए साहब, हमने टेररिस्ट कैंप थोड़ी ना खोले, हमने टेररिस्ट कैंप नहीं खोले। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को शौक है यहाँ की कोई टेरिटरी लेने का, आ जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं, वर्दी लगा के आए, बस इतनी सी है, वर्दी लगा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बात इसी में छोटी सी क्लैरिटी भी हो जाएगी, इसी में आप ये जो आपने बात की सुमित भाई, तो इसका मतलब यह है कि जो मुक्ति बहनी है उसका कोई लीगल स्टेटस तो नहीं था ना, उसका लीगल स्टेटस से क्या मुराद है? जब तक एक आजाद मुल्क नहीं बनता, डिक्लेयर नहीं करते, पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, उनका लीगल स्टेटस तो कोई नहीं था। उनका लीगल स्टेटस तो ये था कि दे वर द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो किसी पाकिस्तानी ग्रुप को ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना, उनके साथ खड़े होना, उनको सपोर्ट करना कि तुम अपने हुकूमत के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डू यू थिंक दिस इज लीगल और डू यू थिंक दिस इज पॉलिटिकल? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी पता होगा कि ये जब सारा कर्मकांड हुआ था, इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, वहां नहीं जीते थे? बिल्कुल जीते थे। आपने उसको डिसमिस कर दिया, आपने इलेक्शन ही खारिज कर दिया। तो वाज दैट लीगल, इलीगल, एथिकल, मॉरल और पॉलिटिकल? शुरुआत वहां से होती। इट वाज अ मैं बताता हूं जी। जो शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट नहीं माना गया था वो गलत था। नहीं, वो तो आपने नहीं माना। जो इलेक्शन हुआ वहां पे अवामी लीग आपके कहे, आपके चाहत के अनुरूप और जमात इस्लामी का पूरा जोर लगाने के अनुरूप, और पाकिस्तान का जो यहाँ वाला साइड था उसके पूरे जोर लगाने, वो जीते क्योंकि शेख साहब को सपोर्ट था, अब भी है, खैर तो आप जानते ही हैं। अब वो शेख साहब जीते, आपने इलेक्शन ही खारिज कर दिया। जब इलेक्शन खारिज हुआ फिर आपने जेनोसाइड किया। अगर आपने जेनोसाइड नहीं किया होता तो इंटरवेंशन की बात नहीं बनती। यू हैव डन टू ब्लंडर्स। वन, यू हैव kind of dismissed a legitimately fought election, which you dismissed as per your whims and fancies. Secondly, even after dismissing the election, then you send your army to do a genocide. Now जब genocide होता है तब कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होता है। और चीमा साहब, हमने इंटरवेंशन यूनिफॉर्म लगा के किया, आपको बता के किया, आपको दिखा के किया। कोई टेररिस्ट कंपनी खोले, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई हथियार सप्लाई नहीं किए, कोई AK-RPG नहीं भेजे। मैं आज भी कहता हूँ, जब आपकी, अब आप देखिए, अब आप बात करें, आपकी जो आर्मी 99 में कारगिल में आई थी, वो तो यूनिफॉर्म में नहीं आई थी ना। आपने कबाली भेजे, वो यूनिफॉर्म में आए थे क्या? जब आपकी आर्मी 4 बार आई, यूनिफॉर्म में आई है, हमने पूरा मुकाबला किया, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप 4 बार कश्मीर लेने आए थे, नहीं ले पाए, आर्मी आई थी यूनिफॉर्म में, हमने मुकाबला किया। आप 5वीं बार भी आएंगे, हम फिर मुकाबला करेंगे। अगर आपका होगा, आप ले जाना कश्मीर। वैसे भी कश्मीर कौन सा मेरी जेब में रखा, गूगल मैप्स पे तो दिख ही जाएगा ना कहाँ है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि आपको मैं रोक थोड़ी रहा हूँ कि आप मत आओ, मतलब हम आपसे डर रहे हैं ना, हमसे घबरा रहे हैं। बट मेरी ये इल्तिजा है, जब भी आए, जो भी आए, कहीं दाएं से आए, भाई से आए, यूनिफॉर्म लगा के आए बस। बाकी यूनिफॉर्म वालों से मैं निपटना आता है। ये जो आप ये किराए के दाएं बाएं के लोग भेज देते हो ना, इनसे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पहचानने में दिक्कत होती है। देखिए, हम गए थे बांग्लादेश जेनोसाइड रोकने, हम गए थे वहां पे उत्पीड़न रोकने, और यूनिफॉर्म लगा के गए चीमा साहब। दुनिया को बताते हुए गए, दुनिया को कहते हुए गए, और आज भी इससे नहीं घबराते हैं, इससे शर्माते नहीं। We have fought shoulder and shoulder with Mukti Wahini because we wanted to stop this genocide, wherein an army of a country was used to genocide or to do ethnical cleansing and mass rapes and murder of their own countrymen.
ऐसा आपको कहीं एग्जांपल मिलेगा नहीं वेयर आर्मी इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग जेनोसाइड. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम.